नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अध्याय 5 अर्जुन सिंह। तो ये जो अध्याय है वो देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए बच्चों के अंदर बनाया गया है, लिखा गया है। और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था बालक अर्जुन सिंह। एक छोटा बच्चा है, किड है, उसका नाम है अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। तो वो अपने पेरेंट्स का और उसके पास एक उसकी छोटी बहन है, उसका वो बहुत ही सब उसको बहुत प्यार करते हैं। उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। तो पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत लव करते। छोटी बहन भैया भैया पुकारते हुए आघाती थी, मतलब वो थकती नहीं थी उसको भैया भैया बोलते हुए। उसका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। तो उसका एक छोटा सा परिवार हो गया, पेरेंट्स हो गए और एक बहन हो गई, इतना छोटा सा एक परिवार है और वो बहुत ही हैप्पी हैं। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया, इल हो गया। उसका बुखार बहुत तेज था, फीवर था, हाई फीवर। उसको माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान थे, सभी बहुत ही वरिड थे उसके लिए कि अब क्या होगा। माँ ने उसके इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी। मीन्स माँ जो है उसने कहा बाहर से जो भी हम थिंग्स बाय करते हैं खाने के लिए वो सब आप नहीं खाओगे बाहर का। उसका मन गुड़ चना खाने को ललचा रहा था। गुड़ मीन्स होता है जैगरी और चना जो है ग्राम है। तो उसका मन कर रहा था वो जैगरी और ग्राम्स जो है वो खाए। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख ना सहा गया। तो छोटी बहन जो है वो भाई से बहुत अधिक प्रेम करती है। तो वो बोलती है, वो सोचती है कि वो उसके लिए कुछ करे। वो बहुत ही सैड है ये सोच के। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई। तो वो मम्मी पापा को बिना बताए ही जैगरी एंड ग्राम्स लेके आई। उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया, मीन्स उसका फीवर जो है वो खत्म हो गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। तो जो अर्जुन था वो अपनी छोटी बहन से और भी अधिक प्रेम करने लगा। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। कौमी कौम जो है वो एक रिलीजन या एक देश को बोला जाता है। तो उसका एक जुलूस मतलब सब लोग मिलके एक यात्रा करने वाले थे। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। तो जैसे इंडिया के अंदर पहले जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था उससे पहले लोग इस तरह के कौमी जुलूस जो है वो निकालते थे, मार्च करते थे। तो सभी जो देशभक्त थे जो वो बहुत अधिक खुश थे। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। तो पहले जब इंडिया जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे वायसराय जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। वो चाहते थे कि कौमी झंडे का जुलूस जो है वो नहीं निकले। इसीलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाए। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। तो उसने ऐसा नोटिस निकाला, ऐसा ऐसा नोटिस दिया कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाए। बड़ा आया वायसराय, क्यों ना निकाले झंडे का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। मीन्स अर्जुन अपनी छोटी बहन से कह रहा है। बहन ने पूछा कौन है वायसराय? भाई ने कहा होगा कोई। बहन ने कहा वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? भाई ने बहन से कहा हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम जो है। तो ये वाला जो लेसन है वो हमारे जब हमें फ्रीडम नहीं मिला था उससे पहले का है। इसलिए वो बोल रहा है कि हमारे देश को के ऊपर अभी भी अंग्रेज़ों का शासन है। बड़ी बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा
तब तो हम ज़रूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे। झंडा मीन्स अपना फ्लैग जो है वो फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। तो इस तरह से दोनों भाई बहन जो हैं वो मार्च के लिए और अपना जो फ्लैग है उसके लिए बातें करते हैं एक दूसरे से। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए, तो वो इस तरह से अपना फ्लैग बनाने लग गए। भाई ने केसरिया और हरा रंग ले लिया, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना दिया। तो उसने अपना जो जो ये जो क्लॉथ होता है ना, शॉल या दुपट्टा जिसको बोलते हैं, इसी को चुन्नी भी बोला जाता है। ऐसे उसके पास कोई वाइट चुन्नी होगी, उससे उसने तिरंगा जो है वो बनाया पेंट करके। तो भाई जो है वो केसरिया मीन्स ऑरेंज और ग्रीन कलर जो है वो लेके आया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरे रंग की पट्टियाँ बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध दिया। डंडा जो होता है वो स्टिक होता है, वो कोई स्टिक जो है वो प्ले करते होंगे उसके दौरान यूज़ करते होंगे, वो लेके आया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा, दाहिना हाथ मीन्स राइट हैंड में, और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। तो भाई जो है वो जुलूस में शामिल होने के लिए गया, तो बहन भी आ रही थी, उसको रोक दिया कि तुम मत जाओ, बहुत दूर तक, यानी बहुत बड़ा लंबा मार्च है। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजय होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध में भेजती थी। तो वो भाई जो है उसकी विश क्या है? उसकी विश ये है कि बहन जो है वो उसे ऐसे तिलक लगाए रोली से, ये जो रेड कलर का होता है इसको रोली कहते हैं, और वो कामना करे कि उसका भाई जो है वो जीत कर आए। जिस तरह से पहले जो राजकुमारियां होती थी, प्रिंसेस होती थी, वो अपने भाई प्रिंसेस के लिए मांगती, प्रिंसेस जो है वो प्रिंस के लिए मांगती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। तो इस तरह से वो एक प्लेट लेके आई जिसमें एक दिया है, दीपक मीन्स एक दिया यानी लैंप है, और चंदन है, यहाँ पर सैंडल, यहाँ पर रोली है, और चावल यानी राइस है उसके अंदर। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद दिया, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। तो उसने विश की कि वो हम विन होकर आए। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। तो चूंकि वायसराय का ये नोटिस था कि कोई भी इस तरह का जुलूस ना निकाला जाए, तो जब भी छोटा बच्चा ऐसे झंडा लेके जा रहा है, तो जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, मतलब उसको बहुत ही स्कोल्ड किया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था, बच्चा नहीं माना। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे, तो वो उसको एक स्टिक थी उससे मारने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा, वो उसको बहुत ही चोट लगी और वो गिर गया। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। तो उसको बहुत हर्ट किया उन लोगों ने, और उसके जगह जगह पर उसको वो इंजर्ड हो गया, लेकिन फिर भी उसने झंडा नहीं छोड़ा। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। तो जब उसने देखा कि सोल्जर्स उसके भाई के पीछे, ब्रदर के पीछे जा रहे हैं, तो वो जो बहन थी, बहन मतलब उसकी जो सिस्टर थी, वो बहुत ही डर गई। भय मतलब डरना होता है।
वह भागते भागते वहाँ पहुँची जहाँ पे उसका भाई था और सोल्जर्स थे। भाई ने झंडे को बहन की हाथों में थमा दिया। उसने जो फ्लैग था वो अपनी बहन को दे दिया और वह मूर्छित हो गया, फेंड हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा। बहन ने अपने भाई का जो हेड था उसको लेके अपने लैंप में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी, हेल्प के लिए बोलने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया, मतलब वो फिर से हेल्दी हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। उसके बाद वो एक्टिव हो गया। कोई भी देश को फ्रीडम दिलाने के लिए कोई भी जो इस तरह का काम होता था उसमें वो जाकर भाग लेता था। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक कमेंट लिखेंगे हमें अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।